हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इग्नू ने जून 2024 टर्म एग्जाम रिजल्ट का अभी तक 8 अपडेट पब्लिश कर दिया है एंड लाखों स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं एंड लाखों स्टूडेंट का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है ना। और जिनके रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट का किसी ना किसी पेपर में बैक लगा है, यानी कि वो फेल कर गए हैं। बहुत से स्टूडेंट का तो जितना पेपर का एग्जाम दिया था सभी में बैक लग गया है, कुछ स्टूडेंट का कुछ पेपर में बैक लगा है एंड कुछ पेपर में वो पास है ना। जो भी स्टूडेंट का बैक लगा है या किसी भी पेपर में वो फेल हो गए हैं या सभी पेपर में फेल हो गए हैं, उनके पास अब क्या ऑप्शन बचा है, व्हाट कैन दे डू नेक्स्ट। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। यहाँ पे मैं आप लोग को एक डार्क रियलिटी के बारे में भी बताना चाहूँगा जो इग्नू में होता है एंड होते आ रहा है। बहुत बार जब आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आप लोग को यकीन नहीं होगा कि जो आपका मार्क्स आया है जिसमें आप फेल हो गए हो, तो समटाइम वो आप फेल होते नहीं हो, आपको फेल किया जाता है। एंड ये डेलिबरेटली बहुत सारे इवैल्यूएशन सेंटर में ऐसा होता है एंड होते आ रहा है। मैंने आप लोग को ऐसे दर्जनों वीडियो में आप लोग को रियलिटी दिखाया है कि किस तरीके से सम टाइम कुछ इवैल्यूएशन सेंटर में, सभी इवैल्यूएशन सेंटर में नहीं होता है, सभी टीचर ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इवैल्यूएशन सेंटर हैं, ऐसे टीचर हैं जो आप लोग का पेपर को चेक ही नहीं करते हैं, और अगर चेक भी करते हैं तो जैसे तैसे चेक करके उसके बाद से मार्क्स अपलोड कर दिया जाता है एंड उसके बाद से स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता है कि वो लोग रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर सीट के लिए अप्लाई करें एंड ज़्यादा पैसा उनको लगता भी है, 750 रुपया पर पेपर लगता है रीचेकिंग करने के लिए। एंड इतना पैसा देने के बाद से फिर देखा जाता है कि उनका मार्क्स इंक्रीज हो गया एंड जब वो लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर सीट मंगवाते हैं तब उनको पता चलता है कि हमारा तो पेपर चेक ही नहीं हुआ, या अगर चेक भी हुआ है तो जैसे तैसे चेक करके बस मार्क्स को अपडेट कर दिया गया है। एंड ये एक डार्क रियलिटी है इग्नू रिजल्ट का। इसलिए मैं हमेशा आप लोग को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इग्नू में फेल हो गए हैं तो ये मत समझिएगा कि आपका एग्ज़ाम खराब गया था या आपने सही से नहीं लिखा है इस वजह से आप फेल कर दिए गए हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एग्ज़ाम अच्छा से दिया है या आपने उतना ख़राब एग्ज़ाम नहीं दिया है कि आप फेल हो जाओगे, लेकिन आपको फेल कर दिया गया है। एंड ऐसे में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाओ और देखो कि आपका पेपर चेक कैसे हुआ है। इसलिए मैं हमेशा हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो, अगर आपका अच्छा मार्क्स भी आ गया है तब भी आप लोग अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो कम से कम आप लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट में सिर्फ 100 रुपीज़ लगते हैं, लेकिन उससे आपको पता चल जाता है कि आपका पेपर चेक हुआ कैसे है, हुआ भी है या नहीं हुआ है। अगर आप फेल हो गए तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप रीचेकिंग करवाओ या फिर आप दोबारा एग्जाम दो। तो अभी जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और वो अगर बैक उनको लगा है तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, इसमें सारा चीज डिटेल में आप लोग को बताया गया है, साथ ही साथ वीडियो का लिंक भी आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो मिल जाएगा, बाकी सारा जानकारी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए और रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दो, जिसे आपके ईमेल पे या एड्रेस पे फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आएगा। देख लो कि आपका पेपर चेक कैसे हुआ है। अगर मान लो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका एग्जाम ही खराब गया हो और आप जब फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाओगे तो देखोगे कि उसमें टीचर की तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है, आप ही ने गलत आंसर लिखा हुआ है या आपने सही से आंसर नहीं लिखा हुआ है, तब तो कोई बात नहीं है। तब आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप नेक्स्ट दिसंबर 2024 का जब एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा तो उस वक्त एग्जाम फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दे सकते हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम में ऐसा ही होता है कि आप जब फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाओगे तो देखोगे कि सही से पेपर चेक नहीं हुआ है एंड उसके बाद से फिर ये पेपर को रीचेक किया जाता है। रीचेक करने के बाद से फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट जो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग दोनों के लिए ही अप्लाई करते हैं उनका मार्क्स इंक्रीज हो जाता है। एंड इससे पहले पास्ट में भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो उनका मार्क्स इंक्रीज हुआ है। मैं आप लोग को प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा तो आप लोग को भी शॉकिंग लगेगा कि कितने मार्क्स इंक्रीज होते हैं। नॉर्मल यूनिवर्सिटी में आप लोग देखोगे तो 2, 4, 5, 10 मार्क्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे 60 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। कैन यू इमेजिन? 40 मार्क्स 50 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। प्रीवियस सेशन में एक स्टूडेंट का 0 मार्क्स आया था एंड रीचेकिंग के बाद उनका मार्क्स हो गया 61।
जस्ट इमेजिन कि कितने मार्क्स इंक्रीज होते हैं एंड किस तरीके से पेपर चेकिंग होता है। प्रूफ के तौर पे देख लो, ये स्टूडेंट का BG 102 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, 100 में 57 मार्क्स आए थे, ठीक है। अब नॉर्मली 57 मार्क्स आता है किसी का, तो उनको लगता है कि चलो 57 मार्क्स तो आ गए हैं, अब इससे और कितना ज़्यादा ही बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया एंड देखिए जब रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें हो गया मार्क्स 83। पहले था 57 एंड उसके बाद से जब रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो हो गया 83। इतने मार्क्स इंक्रीज हो गए। साथ ही साथ ये पेपर में देखो 100 में 47 मार्क्स आया था, रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई किया तो 58 मार्क्स हो गया, 11 मार्क्स इंक्रीज हो गया। उसके अलावा ये स्टूडेंट का भी देखो 100 में 39 मार्क्स आए थे पहले एंड उसके बाद से उन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, 51 मार्क्स हो गया एंड इतने मार्क्स इंक्रीज हो गए। तो हमेशा से ऐसा देखा गया है कि अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट एंड रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो दोनों, तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं, क्योंकि फोटोकॉपी अगर आप मंगाओगे तो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। अगर मान लो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाने के बाद से अगर टीचर ने फिर से अगर गलत तरीके से चेकिंग किया तो फिर आपके पास प्रूफ रहता है एंड आप अगर क्लेम कर दिए, केस कर दिए तो उनका जॉब जा सकता है। इसलिए अगर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट एंड रीचेकिंग दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मार्क्स इंक्रीज हुए भी है। और देखो यहाँ पे आप लोग का हमेशा सेफ साइड ही है। अगर मान लो मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ, घट गया, तो आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि पहले जो मार्क्स था आपका वही रहेगा। जैसे मान लो ये स्टूडेंट का सपोज 100 में 48 मार्क्स आया है, ठीक है, इन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया और मार्क्स इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो गए, 48 की जगह 45 हो गया। तो क्या होगा पता है, इग्नू में रूल यह है कि ये जो 48 है ना वो 48 ही रहेगा, अगर घट गया तो 48 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो मार्क्स इंक्रीज हो गया, 48 के यहाँ पे 50 हो गया तो 50 काउंट होगा। तो आपका हमेशा से विन विन ही सिचुएशन है, या तो वही मार्क्स रहेगा या तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है। एंड अगर आपका रीचेकिंग में भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा और आप पास नहीं होते हो, रीचेकिंग में भी पास नहीं होते हो, तो आपके पास वही दूसरा ऑप्शन बचा हुआ है कि आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करके एंड दिसंबर 2024 का जब एग्जाम होगा तो उस वक्त आप एग्जाम दे सकते हो। तो आपके पास यही दो ऑप्शन रहता है, आइदर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवा सकते हैं, या फिर आप दिसंबर 2024 का एग्जाम फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको फीस दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये भी चीज याद रखना कि आपका एग्जाम दिसंबर 2024 में होगा अगर आप रीचेकिंग में पास नहीं होते हो तो, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमने जून 2024 टर्म एग्जाम दिया था, उसमें अगर फेल हुए तो जून 2025 में डायरेक्ट एग्जाम देना होगा, जो कि अदर यूनिवर्सिटी में होता है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता है, अगर आप फेल हो गए तो जस्ट उसके इमीडिएट उसके बाद जो एग्जाम होता है उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो जून 2024 टर्म एग्जाम के बाद अभी दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम होगा तो उसमें आप बैक का पेपर दे सकते हो। और अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि नहीं मेरा मार्क्स कम नहीं आ सकता, मैं फेल नहीं हो सकता, तो आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है आप लोग इस वेबसाइट पे विजिट करके सारा डिटेल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एंड उसके बाद से अप्लाई कर सकते हैं। हर एक चीज़ का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये सब था इस वीडियो में जून 2024 से टर्म एग्जाम रिजल्ट जिनका भी डिक्लेयर हुआ है उसमें से बहुत से स्टूडेंट जो फेल हो गए हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना होगा, उसी के बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।